गुड मॉर्निंग 12th साइंस क्लास। हम केमिस्ट्री में पिछले वीडियो में नया लेसन चालू किया था जिसका नाम डी ब्लॉक के तत्व है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक के तत्वों में हमने उसकी परिभाषाएं पढ़ ली थी कि ऐसे तत्व जिनमें आने वाला अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष के किसी भी कक्षक में प्रवेश करता है या n-1 डी उपकोष में प्रवेश करता है, डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। आज हम डी ब्लॉक को थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए कुछ बातें हैं, जैसे डी ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछ लिया जाए एग्जाम में कि डी ब्लॉक का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। इसका विन्यास होता है ns 1 से 2, मतलब s में एक इलेक्ट्रॉन हो सकता है, दो हो सकते हैं, और n-1 d 1 to 10। ये डी ब्लॉक का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। ये हमने पढ़ा था, डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व भी कहते हैं। और संक्रमण तत्व क्या होते हैं इसकी चर्चा भी हमने कर रखी है कि ऐसे तत्व जिनमें रिक्त डी उपकोष उपस्थित होता है, ऐसे तत्व जिनकी मूल अवस्था के ने या किसी भी स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था की बात करें तो उसके अंदर डी कक्षक क्या होना चाहिए, खाली होना चाहिए। ऐसे तत्व जिनकी मूल अवस्था या स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था में डी कक्षक क्या होते हैं, अगर रिक्त है तो वो क्या कहलाएंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट्स या संक्रमण तत्व। तो डी ब्लॉक का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, ns 1 से 2, एक इलेक्ट्रॉन हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, और n-1 डी में 1 से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन तक हो सकते हैं। और हम बात करें तो ये रंगीन आयन बनाते हैं। डी ब्लॉक के या संक्रमण तत्व जो होते हैं रंगीन आयन बनाते हैं। रंगीन आयन बनाते हैं। ये अनुचुंबकीय प्रकृति प्रदर्शित करते हैं। अनुचुंबकीय प्रकृति प्रदर्शित करते हैं। अब अनुचुंबकीय प्रकृति क्या होती है, हम अगर बात करें, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जैसे चुंबक का N और ये S ध्रुव है, मान लिया गया, ये आगे चुंबक बढ़ेगी तो इसका N भाग भी होगा, इसको पीछे बढ़ाया जाएगा तो S भाग भी होगा। लेकिन हम इस प्रकार देख रहे हैं कि एक चुंबक का N भाग है और दूसरे चुंबक का S भाग है। चुंबक की जो बल रेखाएं हैं जिसे चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं, ये N से S की तरफ जाती है, N से होती हुई किधर जाती है, S की तरफ। इन्हें कहते हैं चुंबकीय बल रेखाएं। चुंबकीय बल रेखाएं। N और S चुंबक है, इसके बीच में अभी कुछ भी नहीं रखा गया है, तो ये बल रेखाएं N से निकल रही है और किधर जा रही है, S की तरफ, और एक सरल रेखीय पथ पर गति कर रही है। सीधी रेखा में ये चुंबकीय बल रेखाएं जा रही है। अगर हम इन चुंबकीय बल रेखाओं के बीच में कुछ ऐसा पदार्थ रख दें, कोई पदार्थ अगर बीच में रख दिया जाए तो इसकी स्थिति कैसी हो जाती है, ये N है और ये S है, मान लो ये कोई पदार्थ यहां रख देते हैं तो ये सीधी जानी चाहिए, लेकिन ये चुंबकीय बल रेखाएं इस प्रकार से आने लगती है। इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में अगर रख दिया जाए तो वह चुंबकीय बल रेखाओं को
अपनी ओर आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? चुंबकीय बल रेखाओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, वो कहलाते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ। तो डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट है वो अनुचुंबकीय प्रकृति प्रदर्शित करते हैं। ये तो हमने बात की प्रैक्टिकली रूप से, कि प्रैक्टिकली रूप से ऐसे पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में या चुंबकीय बल रेखाओं के बीच में रख देते हैं तो ये चुंबकीय बल रेखाओं को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं, उन्हें कहते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ। और यूं हम सैद्धांतिक रूप से देखें तो इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो क्या लिख सकते हैं? इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और इन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण ही ये कौन सा नेचर शो करते हैं? अनुचुंबकीय प्रकृति प्रदर्शित करते हैं। हम अगर डी ब्लॉक की बात करें, 3D 4D 5D इसमें श्रेणियां पाई जाती है। तो हम अभी बात कर रहे हैं प्रथम संक्रमण श्रेणी की। किसकी बात कर रहे हैं? प्रथम संक्रमण श्रेणी। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान के लिए अगर हम बोर्ड की बात करें 12th क्लास की, तो डी ब्लॉक के अंदर प्रथम संक्रमण श्रेणी सबसे इंपॉर्टेंट रहती है। इसी से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्रथम संक्रमण श्रेणी, द्वितीय संक्रमण श्रेणी, तृतीय संक्रमण श्रेणी और चतुर्थ जो कि अधूरी है। ऐसे तो पूरा डी ब्लॉक हमें आना चाहिए, और नहीं तो पहली संक्रमण श्रेणी तो अच्छी तरह याद होनी ही चाहिए। तो स्टार्ट होता है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक। ये 21 से चालू है। प्रथम संक्रमण श्रेणी 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। तो ये स्कैंडियम से चालू होती है और जिंक तक जाती है। परमाणु क्रमांक की बात करें तो 21 से लेकर 30 तक होते हैं। तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज या प्रथम संक्रमण श्रेणी की बात करें तो स्कैंडियम से जिंक तक। ये जो दो है स्कैंडियम और टाइटेनियम, इसको हम कह सकते हैं शक्ति। क्या कह सकते हैं? शक्ति वाले कर्मों से, शक्ति वाले कर्मों से। Mn मतलब मैं, Fe लोहे, CO को, Ni और Cu। इसको क्या लिख सकते हैं? निगल कर। Zn मतलब जिंदा हूं। अलग अलग करना चाहें तो Ni का मतलब निकल और Cu का मतलब कर। शक्ति वाले कर्मों से मैं लोहे को निगल कर जिंदा हूं, यह प्रथम संक्रमण श्रेणी है। Sc को क्या कहते हैं? स्कैंडियम, फिर टाइटेनियम, वेनेडियम। Cr क्या है? क्रोमियम, Mn मैग्नीज, Fe आयरन, CO कोबाल्ट, Ni निकेल, Cu कॉपर और Zn क्या होता है? जिंक। स्कैंडियम, टाइटेनियम,
वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक। तो ये हुई अपनी प्रथम संक्रमण श्रेणी जो स्कैंडियम से स्टार्ट होती है और जिंक तक चलती है। शक्ति वाले कर्मों से मैं लोहे को निगल कर जिंदा हूं। स्कैंडियम जो 21 है और जिंक 30 है। इसको अच्छी तरह याद करना है। जिन विद्यार्थियों को ये प्रथम संक्रमण श्रेणी अच्छी तरह अगर याद है तो डी ब्लॉक उन्हें आसानी से समझ में आएगा और आगे भी कंपटीशन का एग्जाम देंगे तो प्रश्नों को हल कर पाएंगे। आज के लिए इतना ही, शेष अगली क्लास में। धन्यवाद।